चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप देख लीजिए एक बार, सही है ना? एक बार आप देख लीजिए, सही है ना? एक बार आप अब देख लीजिए, अब देख लीजिए एक बार सभी लोग। अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है बाबू, देख लो एक बार। चलिए एक बार आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बाबू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से, एकदम जानदार तरीकों से, एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 का सवाल आज करवाने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू, तो इस क्लास को पूरा देख के जाना, मिस मत करना इस क्लास को, ठीक ना? पूरा इस क्लास को देख के जाना है, क्योंकि बाबू इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना? तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख के जाना, ठीक है बाबू? चलिए सभी लोग क्लास में जल्दी से जुट जाएंगे बाबू, और आप लोग बताएंगे सबसे पहले कि आप लोग कैसे हैं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बाबू लोग। आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, एकदम बढ़िया। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आते हैं अपने मुद्दा पे बाबू। और हम लोग का मुद्दा जो है वो क्या है बाबू? एक्सरसाइज 4.3 है, ठीक ना? और आज का क्लास जो होने जा रहा है बाबू, द्विघात समीकरण का 9वां क्लास होने जा रहा है, और ये आपका एनसीईआरटी बुक का चौथा चैप्टर है। एक दो क्लास में बाबू ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर को पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे, ठीक ना? तो जल्दी से आइए हम लोग सवाल पे आते हैं, और सवाल इसका बनाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे बाबू। देखिए आपको हम कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। आपको हम बताए थे मूलों की प्रकृति। आपको हम क्या बताए थे बाबू? मूलों की प्रकृति बताए थे। मूलों की प्रकृति आपको हम बताए थे ना, याद है? आप लोग को याद है? मूलों की प्रकृति आप लोग को बताए थे, और ये भी बताए थे आप लोग को कि मूलों की प्रकृति में कितना कंडीशन होता है, बताए थे ना आपको? याद है बाबू? एक बार आप लोग बताएंगे मूलों की प्रकृति, क्या आप सभी को याद है? मूलों की प्रकृति आप सभी को याद है? याद है बाबू? पहला प्रकृति क्या होता है इसका? पहला प्रकृति होता है जब d बराबर 0, या हम लोग कह सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 होता है, तो बाबू मूल कैसा होता है? बताओ मूल कैसा होता है? तो मूल बाबू आपका वास्तविक होता है। मूल वास्तविक होता है, एवं क्या होता है बाबू? समान होता है, समान होता है, एवं क्या होता है? समान होता है, ठीक ना? इसके बाद दूसरा कंडीशन आपको बताए थे, जब d का मान बाबू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं b² माइनस 4ac का मान जब बाबू 0 से बड़ा होता है, तब क्या होता है? मूल। तो आप कहेंगे सर मूल जो होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है, एवं क्या होता है बाबू? एवं असमान होता है। मूल वास्तविक होगा, और क्या होगा यहाँ पे? असमान होगा। समझ में आया? और तीसरा कंडीशन आपको बताए थे, तीसरा कंडीशन क्या बताए थे? तीसरा कंडीशन क्या बताए थे बाबू? जब d का मान 0 से छोटा होगा, या b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, तो मूल कैसा होगा? मूल बाबू अवास्तविक होगा। अवास्तविक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? काल्पनिक बोलते हैं। काल्पनिक होगा। ऐसा होगा? काल्पनिक होगा। समझ में आया? और बाबू ध्यान रखना यहाँ पे एकदम ध्यान रखना, मूल का जो अस्तित्व होता है, मूल का अस्तित्व ये दो कंडीशन में होता है। ये दो कंडीशन में, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है। तीसरा कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता बाबू। तीसरा कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता है। दो कंडीशन में मूल का अस्तित्व होगा, और तीसरा कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होगा। हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तब मूल का अस्तित्व होगा, या हम लोग कह सकते हैं d का मान 0 से बड़ा होगा, तब भी मूल का अस्तित्व होगा। दो कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है, और एक कंडीशन में बाबू मूल का अस्तित्व नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया? हमने आपको क्या बताया? दो कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है। पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में मूल का अस्तित्व होगा, और तीसरा कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता है। हमने क्या बताया बाबू? दो कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है। मूल का मूल का अस्तित्व
होता है, मूल का अस्तित्व होता है। और इस कंडीशन में बाबू, इस कंडीशन में मूल का अस्तित्व नहीं होता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए बाबू, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। आप लोग स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा, अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको नोट करना चाहेंगे तो जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आया? सर आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? हम कोई बच्चा को इग्नोर नहीं करते बाबू। आशिका, आशिका कुमारी, ठीक ना? चलो चलो आगे बढ़े बाबू। अस्तित्व कहने का मतलब मूल निकलता है। इस दोनों कंडीशन में मूल निकलेगा और इस कंडीशन में मूल नहीं निकलेगा। इस दोनों कंडीशन में अल्फा बीटा का मान निकलेगा और इस कंडीशन में अल्फा बीटा का मान नहीं निकलता बाबू, ठीक ना? इसको याद रखिएगा, दो कंडीशन में अल्फा बीटा का मान निकलता है और इस कंडीशन में अल्फा बीटा का मान नहीं निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर मूल का अस्तित्व होता है इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, ये दोनों कंडीशन में, ठीक है बाबू? और इस कंडीशन में अल्फा बीटा का मान नहीं निकलेगा। चलो अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल क्या कहता है बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बाबू यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां पे सवाल क्या है, सवाल कहता है यहां पे जो बाबू पहला नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो बाबू उसको क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। समझ में आया? यहां पे जो बाबू द्विघात समीकरण है इसमें आपको x चर में द्विघात समीकरण है, इसमें आपको x का मान निकालना है। समझ में आया यहां तक? एक बार आप लोग बताएंगे मुझे, अगर यहां तक समझ में आया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अंकित यादव जी, हाँ कल क्लास हुआ है बाबू, अंकित कुमार जी कल क्लास हुआ है। चलिए यहां तक समझ में आया, एक बार मुझे बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले बाबू यहाँ पे ये जो पहला का पहला सवाल है इसमें आपको सबसे पहले विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक जब तक डी का मान नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तब बाबू मूलों का अस्तित्व होगा, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तब पर भी मूल का अस्तित्व होगा। ये दो कंडीशन में मूल का अस्तित्व होता है बाबू, ठीक ना? तब जाके आप यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से x का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया बाबू? आइए यहाँ पे सबसे पहले a का मान आप लिखेंगे बाबू, a का मान 2 है, b का मान कितना है -7 है बाबू, b का मान -7 है और c का मान कितना है 3 है। तो बाबू यहाँ पे आप d का मान निकालेंगे, मतलब विवेचक निकालेंगे। विवेचक यहाँ पे निकालेंगे, विवेचक कहने का मतलब d का मान, d बराबर होता है b² - 4ac। बाबू b का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना में a का मान 2 है, c का मान 3 है बाबू। यहाँ पे 49 माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 3 24, कितना 24 हो जाएगा बाबू। और यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आएगा 25। ये बाबू 25 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। 25 क्या है बाबू, 0 से बड़ा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि डी का जो मान है वह 0 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, मूल का अस्तित्व होगा। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, अस्तित्व, अस्तित्व होगा, ठीक ना? मूल का अस्तित्व होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अस्तित्व हम अशुद्ध लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए बाबू। ठीक ना? अस्तित्व होता है। यहाँ पे क्या होगा बाबू, मूल का अस्तित्व होगा। समझ में आया? यहाँ पे मूल का अस्तित्व होगा। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग विधि से इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो बाबू यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हल आप। तो सबसे पहले इसको आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या है बाबू, 2x², इसके बाद -7x प्लस का 3 बराबर 0। बाबू यहाँ पे आप देख रहे होंगे x² के गुणांक, x² के गुणांक जब भी आपको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना हो द्विघात समीकरण को, तो ध्यान देना यहाँ पे कि x² के गुना में जो होगा उसी से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे पद में क्या करते हैं बाबू, भाग लगाते हैं।
क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, सारे पद में भाग लगाते हैं। तो बाबू यहां पे क्या करेंगे, सभी पद में, यहां पे लिखेंगे सभी पदों में दू से भाग। यहां पे बाबू किससे भाग लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर के गुना में दू है बाबू, तो दू से भाग लगाएंगे। दू से भाग देने पर यहां पे क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले आप सभी पदों में, यहां पे एक्स स्क्वायर के गुना में जो होगा उससे सभी पदों में क्या करेंगे आप लोग, भाग देंगे। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से बाबू क्या करेंगे, भाग देंगे। यहां पे ध्यान दीजिए बाबू, कमेंट करने से, अमन कुमार जी कमेंट करने से पहले यहां पे आप ध्यान दे दीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा बाबू, ठीक है। सर डॉट नहीं क्लियर होता है, क्लियर कर देंगे बाबू डॉट आप लोग का, ठीक ना। डॉट इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना बाबू, हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको सारा वन शॉट के क्लास में सारा डॉट को हम क्लियर कर दें, इसलिए हम डॉट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और आज हो सकता है तो बैठेंगे तो जरूर डॉट सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो, क्योंकि देखिए डॉट सॉल्व करने में 50 डॉट अगर सॉल्व हम करते हैं बाबू, तो उसमें हमको 2 से 3 घंटा का समय लग जाता है। क्योंकि एक एक सवाल को कॉपी पे आप देखे होंगे, कभी आपको अगर सवाल बना के भेजे होंगे हम, तो कॉपी पे बना के मुझे भेजना पड़ता है। और एक सवाल को बनाने में अगर हम 3 मिनट या 2 मिनट का भी समय लेते हैं तो समझ लीजिए अगर 50 सवाल मेरे पास है तो 50 सवाल को बनाने में 100 से कितना मिनट, लगभग बाबू 100 से 150 मिनट का समय लग जाता है। समझ में आया, 2 घंटा 2.5 घंटा का समय लग जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपको हम सवाल बना के भेजते हैं उसको क्लास में ही करवा दिया जाए। और स्टडी मटेरियल की जहां तक बात हम बोले थे बाबू, उसको भी हम क्लास के अंदर ही अब करवा देंगे ताकि सभी बच्चा को यहां पे अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि आपको अगर स्टडी मटेरियल के अंदर जो सवाल हम दिए हैं वो सवाल को हम यहां पे करवा देंगे तो आपको एकदम बेनिफिट मिलेगा। आप उस मटेरियल को लेके रख लेंगे रूम में तो वो फायदा नहीं करेगा बाबू, जब तक उसको आप बनाएंगे नहीं तब तक वो फायदा करने वाला नहीं है। अगर आपको क्लास में वही चीज हम करवा देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बाबू, ठीक ना, चीज को आप ज्यादा समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो यही चीज हम सोचे हैं कि आपको जल्दी जल्दी आपको क्या करेंगे बाबू, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सारा जितना भी आपका स्टडी मटेरियल का अंदर सवाल है रविवार को आपको हम सारा डॉट क्लियर कर देंगे। और सारा जो भी स्टडी मटेरियल हम आपके लिए बना रहे हैं उसका सारा आपका क्लास रविवार संडे टू संडे आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। जैसे आपको इस बार मिला है ना, इस बार आपको वास्तविक संख्या का बताया है बाबू सवाल, 17 लगभग 15 साल का प्रीवियस ईयर का आपको सवाल हम करवाए थे इस संडे को, ठीक ना। और लगभग 125 सवाल आपको करवाए थे बाबू। तो आप लोग किए भी होंगे क्लास, तो आप लोग देखे भी होंगे कि 2011 से लेकर 2025 तक के आपको क्वेश्चन करवाया गया था ना। हाँ, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आपको क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर से पास करना है, और अच्छा नंबर से तब आप पास करिएगा जब आप सारे सवाल को खुद से बनाने का, आप खुद से बना लीजिएगा आप सारे सवाल को, तब जाके आपको एग्जाम में सवाल आपसे बनेगा बाबू, ठीक ना। चलिए यहां पे बाबू दू से गुना नहीं करेंगे, दू से आप गुना भी कर सकते हैं, ठीक ना, दू से आप गुना भी कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में जो होगा उसी से क्या करना, सभी पदों में आप भाग लगा देना, ठीक है। चलो यहाँ पे भाग लगा दो, सभी पदों में भाग लगाओगे बाबू, तो इसमें भाग लगाओगे तो 2x स्क्वायर में भाग लगाओगे 2 से तो बट्टा में 2 आ जाएगा, इसमें भाग लगाओगे तो बट्टा में आ जाएगा बाबू 2, और फिर इसमें भाग लगाओगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बराबर बाबू 0 के बट्टा में सभी पदों में लगाना है, तो 0 के बट्टा में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाबू। यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, यहां पे बाबू और कटने वाला है, यहां पे आपका 0 हो जाएगा। तो बाबू आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा 2, और यहां पे क्या था बाबू, प्लस में 3 बटा 2, 3 बटा 2 प्लस में कितना, 3 बटा 2, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 0। अब बाबू ध्यान देना, अब आपको ध्यान देना है, अब यहां पे आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से समझना। यहां पे x के गुना में जो बाबू है 7 बटा 2, चीन से कोई मतलब नहीं होगा। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या काम करना है, x के जो यहां पे गुना में आया है बाबू 7 बटा 2, इसका आधा कर देंगे, इसका आप क्या करेंगे, आधा, इसका आधा कर देंगे, और आधा करके इसका क्या करेंगे, आप वर्ग कर देंगे। हमने क्या बोला, यहां पे जो बाबू x के गुना में आया 7 बटा 2, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको बताए कि सबसे पहले आप x स्क्वायर के गुना में जो होगा उससे सभी पदों में क्या करना है, भाग दे देना है। इसके बाद यहां पे आएंगे बाबू, अब x के जो यहां पे गुना में 7 बटा 2 आया है इसका आधा करेंगे, और आधा का वर्ग से क्या करो, आधा का वर्ग करेंगे बाबू, आधा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और ये जो आएगा ये कितना आएगा, 7 बटा 4 का वर्ग इतना आएगा बाबू। इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का बाबू 7x बटा 2, इसमें क्या करेंगे आप, यहां पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे,
7/2 का स्क्वायर को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार आप जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे। और बाबू ये लास्ट में है, इसको आप लिख दीजिए 3/2। अब बराबर में क्या है बाबू, 0। अब देखिए बाबू यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे ये तीनों पद को आप देखेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर है, माइनस का ये 2ab है बाबू, और ये आपका बी स्क्वायर है। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे आपका दो चीज बन सकता है, या तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, या तो बाबू यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये दो ही चीज बन सकता है बाबू। अगर यहां पे माइनस है बाबू तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहां पे x वाला पद अगर माइनस में होगा तो बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर x वाला पद प्लस में होगा तो आपका x a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहां पे। ठीक है बाबू, 4 होगा, कहां पे 4, अच्छा 2 लिख दिए हम, अच्छा यहां पे 2 लिख दिए हैं, यहां पे हमको 4 लिखना था। यहां पे 7/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 7/4 का स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है बाबू, चलो अब सही हो गया, अब सही हो गया। चलो बाबू यहां पे ये 3 पद को लेके चलेंगे हम लोग बाबू, तो ये हम लोग का a माइनस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस बी का क्या बन जाएगा, हम इसी को लिख दिए बाबू। यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको लिखना है, इसको यहां पे जोड़ना है और इसी को यहां पे क्या करना है, घटाना है, ठीक ना, और लास्ट में होगा उसको चौकत तो। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब यहां पे आपको ये आपका जो 3 पद है, इस 3 पद को आप देखेंगे तो आपका यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बाबू ये माइनस में है, आपका x वाला पद माइनस में है, तो यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका a है तो आप x के a के स्थान पे x लिखेंगे, और ये आपका b है, 7/4 b है तो बाबू 7/4 b के स्थान पे, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे बाबू तो आपका यही चीज आएगा, आप इसको तोड़ के चेक कर लेना। और यहां पे क्या है बाबू, यहां पे आपका 7/4 का स्क्वायर मतलब 49/16, अब प्लस का कितना 3 बट्टा बाबू आपका 2 बराबर में 0। ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब देखो बाबू यहां पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको बाबू इस दोनों को हम इस पट्टी लाएंगे, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बाबू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे सॉल्व करेंगे बाबू तो एलसीएम 16 हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताएंगे बाबू, यहां पे समझ में आया। यहां पे एलसीएम आपका 16 हो जाएगा, 16 1 का 16 तो यहां पे 49 होगा बाबू, और 2 8 16 तो यहां पे 8 3 24 होगा। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे बाबू, तो यहां पे आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में बाबू कितना होगा, बराबर में 25/16 हो जाएगा, 25 बट्टा क्या होगा 16 बाबू, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर आपका क्या होगा, रूट अंडर बाबू आपका हो जाएगा क्या, प्लस माइनस क्या होगा 25/16 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे 5/4 हो जाएगा बाबू, 5/4। एक बार आप क्या करेंगे बाबू, देखिए यहां पे इतना के बराबर 2 वैल्यू आया है, एगो प्लस में 5/4, एगो माइनस में 5/4। तो बाबू एक बार आप क्या करेंगे, x माइनस 7/4 के बराबर प्लस 5/4 लेंगे, तो यहां से x बराबर आपका 5/4, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 7/4। यहां से सॉल्व करेंगे बाबू, यहां से आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, 5 + 7 ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे 4, काटेंगे 3 बार में कटेगा तो x का मान यहां पे 3 आएगा। इसके बाद एक बार आप क्या करेंगे, x माइनस 7/4 के बराबर माइनस 5/4 लेंगे, माइनस 5/4 लेंगे, क्योंकि प्लस में ले चुके हैं तो यहां पे माइनस में लेना पड़ेगा। अब आइए बाबू इसको सॉल्व करिए, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 5/4, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 7 बट्टा क्या होगा 4 होगा। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम, यहां पे -5 यहां पे 7 हो जाएगा, तो x बराबर यहां से 2/4 आएगा। इसको काटेंगे बाबू तो 1 2 का 2 और 2 दूना 4, मतलब x का मान आपका 1/2 आएगा। बाबू यहां पे जो आपका मूल होगा, यहां पे क्या होगा मूल, आप कह सकते हैं अतः मूल बराबर, यहां पे मूल जो होगा x का वैल्यू 2 आया है, एक वैल्यू 3 आया है, दूसरा वैल्यू कितना है 1/2 आया है, यही आपका क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा बाबू, मूल हो जाएगा। समझ में आया, इस द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। स्किन ब्लैक हो गया है, स्किन ब्लैक क्या हो गया है? अरे यार क्या खुचर खुचर कर रहे हो अभी।
अभी यहाँ पे लेन करो, डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा को, कुछ हो सकता है, हो गया होगा। अब देखो तो बाबू सही है, आप देखो तो सही है ना। अब एक बार देखो बाबू सही हो गया ना। चलिए फिर से समझा देंगे, एक बार आप लोग पहले बता दो कि सही हो गया ना इसकी। अब सही है ना। चलो आज बाबू यहाँ पे पहले इसको समझने का प्रयास करो। सबसे पहले क्या करना है आपको बाबू, इस द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है, डी का मान निकालना है। हमने यहाँ पे डी का मान 25 निकाला बाबू। जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा बाबू, या डी का मान 0 के बराबर होगा, तो इस दो कंडीशन में क्या होता है, मूल का अस्तित्व होता है बाबू, मूल निकलता है, ठीक ना। यहाँ पे डी का मान 0 से क्या हो गया, 25 आया, तो 0 से बड़ा है बाबू, इसलिए हम लोग का क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। आइए बाबू इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुना में 2 है बाबू, इस 2 से क्या करेंगे, इस तीनों पद में, यहाँ पे जितना पद है बाबू, इस पद यहाँ पे तीन पद आपको है बाबू, यहाँ पे 3 पद है, तो तीनों पद में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और इधर आपका 0 है तो 0 में भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 7x बटा 2, आप प्लस में 3 बटा 2, आप बराबर में कितना 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देख लो यही हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, x के जो गुना में है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा बाबू, x के जो गुना में 7 बटा 2 है, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा करके क्या करेंगे बाबू, वर्ग करेंगे हम लोग, वर्ग करके क्या करेंगे, इसमें एक बार जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे, और जो बाबू चीज है उसको जौ का तो हम लिख दिए। बस काम यही करना है आपको, यहाँ पे इसका आधा करेंगे, 7 बटा 2 को आधा करके वर्ग कर देंगे, और जो आएगा वैल्यू बाबू उसको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या कर देना है, आपको घटा देना है, बस इतना काम करना है, और जो चीज है उसको जौ का तो। अब देखिए बाबू इस तीनों पद को आप क्या, इस तीनों पद को आप देखेंगे, ये तीनों पद जो आपका होगा, ये क्या होगा, a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर होगा। तो बाबू ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 7 बटा 4 है, तो बाबू x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बाबू सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 3 बटा 2 है, तो इसको जौका तो बराबर में बाबू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने जौका तो लिखा बाबू, इसको इस पट्टी हम ले गए हैं बाबू, तो क्या हुआ, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और यहां से सॉल्व कर दिए, सॉल्व किए तो बाबू यहां से 25 बटा 16 आया, इसका वैल्यू 25 बटा 16 आ गया, तो बाबू x माइनस 7 बटा 4 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 25 बटा 16 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप निकाल देंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का 4 होता है, तो बाबू इसका वैल्यू प्लस माइनस 5 बटा 4 हो जाएगा। एक बार आप क्या करेंगे, इसके बराबर प्लस वाला वैल्यू लेंगे, एक बार इसके बराबर माइनस वाला वैल्यू लेंगे, और सॉल्व करेंगे बाबू, तो x का मान यहां से 3 आएगा, यहां से x का मान 1 बटा 2 आएगा, यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा। सर खुचर खुचर का मतलब क्या होता है, अरे हर चीज का तुम लोग जो है ना एक मजाक बना देता है, ठीक ना। चलो खुचर खुचर का मतलब क्या होता है बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक ना। चलो समझ में आया, यहाँ पे एक बार बताओ, इसका सेकेंड मेथड आपको बता दे, एक बार बताओ इसका सेकेंड मेथड बताए, ताकि जल्दी से आप चुटकी में इसको बना सकते हैं। बताओ बाबू इसका सेकेंड मेथड आपको बता दे, जल्दी से बताओ, सेकेंड मेथड इसका बता दे, बताओ इसका हम सेकेंड मेथड आपको बता दे, जल्दी से आप लोग बताओ, समय नहीं है बाबू, आ जाओ यहाँ पे इसका सेकेंड मेथड हम आपको बताते हैं। आइए बाबू सवाल क्या था, सबसे पहले तो बाबू यहाँ पे आप d का मान पहले निकालेंगे, और d का मान निकालेंगे, इतना काम तो आपको पहले करना पड़ेगा, इतना काम तो सभी लोग कर लेंगे, यहां से बाबू हम आपको बताते हैं सेकेंड मेथड से। आइए यहां पे आप लिखेंगे सेकेंड मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बाबू, पूर्ण वर्ग विधि से। आप देखिए बाबू यहाँ पे क्या था आपका समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस का 7x, और प्लस का कितना था बाबू, प्लस का कितना था, 3 था, यही था ना, प्लस का 3 था, बराबर 0। बाबू ये आपका क्या था, द्विघात समीकरण था, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे बाबू एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे x स्क्वायर के गुना में क्या है, आप कहेंगे सर 2 है, एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, आप कहेंगे सर 2 है। बाबू इस 2 को हम पूर्ण वर्ग संख्या बनाना चाहेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनाएंगे जिसका पूरा पूरी क्या निकल जाए बाबू, वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या इसको बनाना चाहेंगे जिसका पूरा पूरी क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। बाबू 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 2 का नेक्स्ट संख्या क्या होता है, 4, 4 का वर्गमूल निकलता है बाबू। तो वर्गमूल जिसका निकलता है उसको बनाने के लिए यहाँ पे बाबू हम
वर्गमूल वाला संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 2 को हम लोग अगर 4 बना ले तो 4 का वर्गमूल निकलता है। तो बाबू 2 को 4 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, सेकेंड विधि में यहां पे जो वैल्यू रहेगा बाबू उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से गुना करे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बाबू 2 यहां पे है, 2 में कितना से हम गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब जिसका पूरी वर्गमूल निकल सकता है। तो आप कहेंगे सर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या 4 जो हमारा होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 16 होगा ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बाबू। 9 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बाबू। 49 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। जिसका पूरी वर्गमूल निकलता है वह हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो बाबू इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो यह हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बाबू यहां पे 2 से गुना करेंगे, लिखेंगे यहां पे सभी, यहां पे लिख देंगे दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर बाबू 2 से गुना हम लोग कर देंगे दोनों तरफ। ध्यान दो बाबू यहां पे दोनों तरफ हम लोग 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का 4x² हो जाएगा। यहां पे क्या होगा माइनस का 14x हो जाएगा। यहां पे क्या होगा 3 दूना का 6 बराबर में 0। अब बाबू आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाएंगे बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 4x² को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा बाबू, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना है बाबू। इसको हम -2ab में तोड़ेंगे बाबू, क्योंकि यहां पे माइनस में है, इसको -2ab में तोड़ेंगे। देखो बाबू ध्यान से, तो माइनस देखो a² माइनस का 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। यहां पे अगर माइनस में होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा बाबू, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो बाबू इसको -2ab में तोड़ेंगे हम लोग। यहां पे लिखेंगे 2, a के स्थान पे कितना होगा आपके सर 2x होगा। a के स्थान पे कितना होगा तो आपके सर a के स्थान पे यहां पे 2x होगा। a के जगह बाबू क्या है बाबू, यहां पे a के जगह हम लोग का 2x है, तो a के जगह 2x बाबू। यहां पे हमको 14x लाना है, 14x लाना है। कैसे लाएंगे आप कहेंगे सर यहां पे 2 दूना 4 और 4 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे आप, पूर्णांक संख्या से तो कभी भी 14 नहीं आएगा बाबू। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और दूना 28 हो जाएगा। लेकिन बाबू यहां पे आपको 7 बटा, ध्यान देना यहां पे आपको 7 बटा 2 से गुना करना पड़ जाएगा, तब जाके आपको यहां पे 14 आ जाएगा। देखो 2 कट जाएगा और 7 दूना 14 आ गया ना बाबू। और जिससे आप गुना किए हैं यहां पे क्या करेंगे, उसका आप होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस करके। जिससे आप यहां पे गुना किए हैं उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे प्लस के रूप में लिख के, ठीक ना। और इसके बाद क्या करेंगे बाबू, प्लस में आपका क्या है 6 है, आप बराबर में 0। अब देखो बाबू ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा a² माइनस का 2ab प्लस का b², मतलब यहां पे हो जाएगा 2x माइनस का 7 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का बाबू कितना, प्लस का यहां पे 6 बराबर में 0। अच्छा गलती हो गया क्या, यहां पे बाबू देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग का गलती हो गया थोड़ा सा, यहां पे सुधार कर लेंगे। यहां पे बाबू देखो जिसको आप जोड़े हैं ना उसको यहां पे घटाना भी पड़ेगा, नहीं तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। जिसको आप जोड़े हैं उसको घटाना भी पड़ जाएगा, ठीक ना, नहीं तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसको हम जोड़े हैं इसको हमको घटाना भी पड़ जाएगा। अब बाबू ये आपका बन जाएगा 2x माइनस 7 बटा 2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद देखो ध्यान से, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका 49 बटा 4 आएगा। और यहां पे प्लस का क्या है बाबू, प्लस का यहां पे 6 है बराबर में 0, ठीक है। चलो ठीक है बाबू, चलो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग का होगा, इसको बाबू इस पट्टी हम लोग ले जाएंगे तो यहां पे 2x माइनस 7 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इस पट्टी करेंगे बाबू कि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आइए थोड़ा स्पेस नहीं है यहां पे लिखते हैं हम लोग, स्पेस नहीं है यहां पे हम लोग लिखते हैं। आ जाइए बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे लिखेंगे 2x माइनस 7 बटा 2 का बाबू 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो बाबू इसको इस पट्टी लाएंगे तो 49 बटा क्या होगा, 49 बटा 4 हो जाएगा। और इसको इस पट्टी ले आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे बाबू, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे
ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां से बाबू इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यहां पे एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 49 माइनस एक चौके 4 तो बाबू 6 चौके कितना होगा 24। अब देखो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 बट्टा बाबू यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको इस पट्टी भेजेंगे तो 2x माइनस 7/2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या बाबू 25/4। तो यहाँ पे 2x माइनस 7/2 बराबर आपका प्लस माइनस कितना होगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और बाबू यहां से आप सॉल्व कर लेना। यहां पे एक बार इसके बराबर प्लस वाला वैल्यू लेना 5/2, एक बार इसके बराबर माइनस वाला वैल्यू लेना 5/2। यहां पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बताओ क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2x माइनस 7/2 के बराबर 5/2 लिखोगे बाबू प्लस में। तो 2x बराबर कितना आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 5/2 आप प्लस में 7/2 हो जाएगा, होगा ना बाबू। तो 2x यहां पे क्या हो जाएगा एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, 5 + 7 यहां पे 2x बराबर 12/2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा तो 2x का मान कितना होगा 6 हो जाएगा। तो x का मान 6/2 आएगा। तो बाबू यहाँ पे 3 बार में कटेगा तो x का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू हम लोग सोचेंगे 2x माइनस 7/2 के बराबर माइनस 5/2 होगा। तो यहाँ पे 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस 5/2 इसको इधर करेंगे बाबू तो प्लस में 7/2। तो बाबू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 2 हो जाएगा -5 + 7 हो जाएगा। 2x बराबर यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, काटेंगे बाबू 1 हो जाएगा। 2x बराबर यहाँ पे 1 होगा तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मूल आपका क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा आपके सर, मूल जो होगा वो हमारा 3 होगा और 1/2 होगा। यही हम लोग का बाबू आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच के बना सकते हैं, ऐसे भी आप सोच के बाबू बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलो यहाँ पे आप ऐसे भी सोच के बना सकते हैं दूसरा विधि से, ठीक है बाबू। दूसरा विधि से आप ऐसे भी सोच के बना सकते हैं, समझ में आया। दोनों तरफ गुना किए हैं बाबू, गुना किया है दोनों तरफ। 0 में गुना 2 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ गुना हुआ है। इसमें 2 से गुना किया तो 4x² हो गया, इसमें किया है तो 14x हो गया, इसमें किया है तो बाबू 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे बाबू इसको लिखे इस प्रकार से, इसके बाद इसको 2ab में तोड़े हैं बाबू। तो 2a के स्थान पे इतना लिखे हैं और b के स्थान पे कितना लिखना है जो कि बाबू आपका इतना के बराबर हो जाए। तो 7/2 अगर लिखेंगे और 2 से 2 कटेगा तबे ना 7 दूना 14 होगा है। और बाबू इसको अगर बाबू यहाँ पे गुना किया है तो इसको क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ना है और इसी को क्या करना है स्क्वायर करके घटाना है और प्लस 6 को बाबू चौका। तो अब क्या करेंगे बाबू, ये आपका बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यहां पे बन गया और यहां से 49/4 हो गया, प्लस का 6 था बराबर में 0। बाबू इतना बराबर हम लोग का हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। इतना बराबर इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बाबू आप लोग, इतना बराबर 25/4 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 25/4 हो जाएगा। बाबू यहां से वर्गमूल निकालेंगे तो 5/2 आएगा आपका प्लस माइनस। एक बार इतना बराबर प्लस वाला वैल्यू लेना है, एक बार इतना बराबर माइनस वाला वैल्यू लेना है। बाबू यहां से x का वैल्यू आएगा 3 और x का वैल्यू 1/2 आएगा। यही आपका मूल हो जाएगा। इसको 1-2 बार ट्राई करिएगा बाबू, ठीक है। इस सवाल को 1-2 बार ट्राई करिएगा तभी जाके बाबू आपसे बनेगा। 1-2 बार इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, 1-2 बार इस सवाल को जरूर आप ट्राई करिएगा, ठीक ना। 1-2 बार जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 1-2 बार बाबू इसको बनाना पड़ेगा। आइए दूसरा सवाल हम बताते बाबू आपको। इसका दूसरा सवाल, सबसे पहले यहां पे आपको विवेचक निकालना पड़ेगा बाबू। a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -4 है बाबू। यहाँ पे विवेचक निकाल लीजिए। विवेचक निकालेंगे बाबू तो विवेचक बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर आपको निकालना है तो d बराबर b² माइनस का 4ac बाबू। अब देखो ध्यान से, b का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बाबू देखो a का मान कितना है यहाँ पे 2 है बाबू, तो 2 यहाँ पे रखेंगे और c का मान कितना है -4 तो यहाँ पे -4 रखेंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 से कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा बाबू 32 हो जाएगा। और 32 से कितना होगा 33 हो जाएगा। 32 से कितना होगा 33 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो गया, d का मान 0 से बड़ा हो गया। आप लिखेंगे चूंकि d का जो मान है क्या है 0 से क्या है बाबू बड़ा है ना बाबू, 0 से बड़ा। बताओ यहाँ पे 0 से बड़ा है ना, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा बाबू यहाँ पे। और जब मूल का अस्तित्व होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके बाबू हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे x चर में क्या है बाबू आपका समीकरण, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, अभी देखिए पहला विधि से आपको समझाते हैं बाबू, ठीक ना। पहला विधि से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपका समीकरण क्या है, तो 2x² है, इसके बाद प्लस का x है बाबू, माइनस का 4 है बराबर में 0। यहाँ पे x² के गुना में क्या है बाबू 2 है। इसी से क्या करना है, सभी पद में आपको भागा लगाना है। आप क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग
भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अब यहां पे सभी पदों में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे बाबू। इसमें देंगे 2 से भाग तो 2x² बटा 2 हो जाएगा, इसमें देंगे तो x बटा 2 हो जाएगा, इसमें देंगे तो -4 बटा 2 हो जाएगा, बराबर में 0 बटा 2। बाबू यहां से सॉल्व करेंगे, 2 कटेगा तो x² बचेगा, यहां पे कितना x बटा 2 बचेगा, यहां पे कितना 2 दूना 4 मतलब -2 बचेगा, अब बराबर में कितना 0। अब बाबू आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पे क्या है x बटा 2, x बटा 2 कहने का मतलब बाबू यहां पे x के गुना में कितना है 1 बटा 2 है बाबू, यहां पे बट्टा में 2 है, ऊपर कुछ नहीं तो बाबू 1, ऊपर यहां पे कुछ नहीं गुना में होगा तो 1 होगा, यहां पे 1 बटा 2 है। अब आपको क्या करना है, यहां पे 1 बटा 2 का आधा कर देना है, 1 बटा 2 का आधा कर दीजिए और इसका क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, और इसको क्या करना है बाबू आपको एक बार जोड़ना है, इसमें एक बार घटाना है। अब आइए यहां से करिए आप लिखेंगे इसको जौ का तौ x² को, इसको भी बाबू यहां पे जौ का तौ लिखेंगे और इसको क्या करेंगे यहां पे एक बार, मतलब इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 4 आएगा, 1 बटा 4 का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और 1 बटा 4 का होल स्क्वायर को क्या करेंगे घटाएंगे और -2 को जौ का तौ बराबर में 0। समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से, अब बाबू यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना बाबू, यहां पे देखो ये x जो होगा वो a होगा और यहां पे 1 बटा 4 जो होगा बाबू आपका b होगा, तो a प्लस b का क्या होगा यहां पे होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या होगा 1 बटा 16 हो जाएगा और यहां से -2 है बराबर में 0। अब बाबू आप इतना बराबर क्या लिखेंगे, इस दोनों को उस पट्टी करेंगे हम लोग तो दोनों प्लस में चल जाएगा, तो x प्लस 1 बटा 4 बराबर हम लोग का स्क्वायर बराबर हम लोग का 1 बटा 16 हो जाएगा प्लस में, और इसके बाद क्या था माइनस में बाबू, माइनस में 2 था तो 2 को भी उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहां से हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 16 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 16 है 16 तो 16 दूना 32। तो बाबू यहां पे हम लोग का x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप सर ऊपर हो जाएगा 33 बटा 16। बाबू x प्लस 1/4 का वैल्यू क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटा 16 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस, बाबू इसका 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका रूट के अंदर रहेगा और यहां पे 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो बाबू 4 हो जाएगा। अब एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आपको x प्लस 1/4 के बराबर यहां से प्लस वाला वैल्यू लेना बाबू, रूट 33 बटा 4, तो बाबू यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर रूट 33 बटा 4 और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 बटा 4, तो बाबू x बराबर आपका हो जाएगा यहां पे 4 एलसीएम होगा, 4 का 4 यहां पे रूट 33 हो जाएगा और 4 का 4 यहां पे माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका एगो ये निकलेगा और एगो कौन सा निकलेगा, एक बार आप क्या करेंगे x प्लस 1/4 के बराबर माइनस रूट 33 बटा कितना लेंगे 4 लेंगे बाबू, तो यहां से x प्लस 1/4 के बराबर माइनस रूट 33 बटा 4, इसको बाबू इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 बटा 4, रुक जाओ बाबू रुक जाओ, यहां पे x बराबर आप लिखेंगे x बराबर माइनस का रूट 33 बटा 4, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 बटा 4 बाबू, तो x बराबर आपका यहां पे 4 एलसीएम होगा, माइनस का रूट 33 और यहां पे माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बाबू x का मान यहां पे आपका माइनस रूट 33 और माइनस का यहां पे 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। तो एगो आपका ये होगा बाबू x का वैल्यू, एगो आपका x का वैल्यू ये होगा ना, जल्दी से बताओ होगा ना बाबू। रूट 33 कैसे आया बाबू, रूट 33 आया है देखो यहाँ पे 32 एक 33 हो गया, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलता 33 का इसीलिए रूट 33 हो गया बाबू, और 16 का वर्गमूल निकलता है तो 4 हो गया, इतना बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 33 बटा 4 हो गया। एक बार इतना के बराबर प्लस वाला यहां से वैल्यू लेना है, एक बार इतना के बराबर माइनस वाला वैल्यू लेना है बाबू, यहां से एक्स का ये एक वैल्यू निकलेगा, एक ये वैल्यू निकलेगा, आप लिखेंगे अतः मूल बराबर बाबू आपका हो जाएगा मूल बराबर एगो वैल्यू ये हो जाएगा आपका 33 रूट 33 माइनस 1/4 और एगो वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये बाबू आपका दो वैल्यू होगा और ये आपका हो जाएगा मूल। समझ में आया? जल्दी से बाबू बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया? एक सवाल और हो जाए बाबू इस पर, ठीक ना? आइए एक सवाल और करवाते, सिंपल सवाल है, इसमें कुछ जान नहीं है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पे बाबू इसको देखिए, यहां पे सबसे पहले विवेचक निकालिएगा तो a बराबर 4 होगा, b बराबर यहां पे 4 रूट 3 हो जाएगा और c बराबर कितना होगा बाबू 3 होगा। तो बाबू विवेचक निकालिएगा यहां पे, तो विवेचक d का मान क्या हो जाएगा, d का मान b² माइनस का 4ac होगा और b के स्थान पे आपका क्या है 4 रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 गुण a का मान 4 है, सी का मान 3 है बाबू। अब यहां से आप सोल्व कर लीजिए, यहां से क्या करिए बाबू सोल्व कर लीजिए, ठीक ना? यहां पे क्या करना है आपको सोल्व कर लेना है।
चलिए बाबू आगे बढ़े बाबू। चलिए यहाँ पे आ जाइए बाबू। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विवेचक निकालेंगे बाबू। बी का मान यहाँ पे 4√3 है, ए का मान कितना है 4 है, और सी का मान कितना है 3 है। यहाँ से विवेचक निकाल देंगे आप लोग, तो विवेचक कितना आएगा बाबू? देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 16 तिया कितना होगा 48 हो जाएगा। यहाँ से बाबू कितना होगा 4 चक्कर 16 तिया 48, यहाँ से भी 48, 48 में से 48 जाएगा बाबू, आपका 0 आएगा। क्या आ जाएगा 0 बाबू। यहाँ पे डी का मान आ गया 0, आप लिखेंगे चूंकि डी बराबर यहाँ पे 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा मूल का अस्तुत होगा, मूल का अस्तुत यहाँ पे होगा, अस्तुत बाबू यहाँ पे होगा, अस्तुत होगा। जब मूल का अस्तुत होगा तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग मूल निकालेंगे, मतलब हल निकालेंगे, हम लोग हल निकालेंगे। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल निकालेंगे, ठीक ना। आजे बाबू इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अब आइए बाबू, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, तो 4x², इसके बाद प्लस का 4√3x, इसके बाद प्लस का 3 बराबर 0। बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक ना। आइए एक बार यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे x² के गुना में क्या है 4 है, तो बाबू 4 से आपको क्या करना है, सभी पद में आपको क्या करना है, 4 से सभी पद में क्या करना है बाबू, आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखना है सभी पदों में, सभी पदों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, ठीक ना। यहाँ पे 4 से भाग देंगे बाबू सभी पद में, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4x² बटा 4 हो जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4√3x बटा 4 हो जाएगा, इसमें देंगे बाबू तो 3 बटा कितना 4 हो जाएगा बराबर 0। इसमें आप 4 से भाग देंगे 0 ये आएगा। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे आपका कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे आपका √3x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 3 बटा 4 बराबर 0, इतना बचेगा बाबू। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बाबू, यहाँ पे x के गुना में क्या है √3 है, इसका क्या करना बाबू, आपको आधा कर देना है। √3 का आप क्या करेंगे, यहाँ पे आधा कर देंगे, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसका आधा करके स्क्वायर करके बाबू क्या करेंगे, इसमें आप जोड़ेंगे एक बार, और इसमें क्या करेंगे आप घटाएंगे। क्या करेंगे बाबू, इसका आधा करके स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे स्क्वायर करके, और इसके बाद क्या करेंगे उसको घटाएंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप x², इसको बाबू जौ का तौ लिखेंगे, और एक बार क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे, आधा करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे इसका आधा करके स्क्वायर करके घटा देंगे, और बाबू इसको जौ का तौ, इसको हम जौ का तौ लिखेंगे बराबर में 0। अब बाबू यहां से देखिए ये वाला पद जो आपका है प्लस में है, यहाँ पे आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a के स्थान पे x है, b के स्थान पे √3/2 है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और बाबू माइनस में क्या था आपका, माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहां से आपका 3/4 आएगा, और प्लस में क्या था बाबू, प्लस में भी आपका 3/4 था बराबर में 0। बाबू देखो ध्यान से, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, दोनों सेम है, कट जाएगा, तो बाबू यहाँ पे क्या बचेगा आपके सर, बचेगा x + √3/2 का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना बाबू बराबर में 0। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, क्या बोले बाबू, भिन्न का जोड़ बता देते बाबू, एक बार और बताएंगे, ठीक ना। एक बार आपको क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे, पहले आप ध्यान देते रहो, कमेंट कर रहे हो, पहले कमेंट नहीं करना है, जब हम आपको बताते रहते हैं ना तो तब आप ध्यान देके देखो, ठीक ना, तब आप ध्यान देके देखो, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। हम बताते यहाँ पे रहते हैं, आप कमेंट करने पर ध्यान दिए रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा बताइए। आपको यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक ना। आइए बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, x + √3/2 के बराबर क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो बाबू आपका प्लस माइनस √0 हो जाएगा, और बाबू इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 0 ही होगा, और 0 आपका प्लस माइनस में नहीं होता है, तो बाबू इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा, इतना बराबर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x का मान यहाँ पे क्या आएगा, तो आपके सर यहाँ पे x का मान, या तो आप देखिए बाबू यहाँ पे आप क्या करेंगे प्लस माइनस, अगर आप 0 भी लेते हैं तो एक बार आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार आप क्या करेंगे, ध्यान देना, x + √3/2 के बराबर आप प्लस 0 लेंगे बाबू, तो यहाँ पे x का मान आपका क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आपका आएगा, माइनस में इतना आ जाएगा, ठीक ना। और एक बार जब आप बाबू x + √3/2 के बराबर -0 लेंगे तो बाबू यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -0, माइनस में √3/2, तो यहाँ से भी आपका क्या आएगा -√3/2, ये आएगा बाबू। यहाँ पे दोनों मूल क्या होगा, समान होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मूल जो हमारा होगा वह क्या होगा, माइनस का √3/2 होगा, और क्या होगा माइनस का √3/2 होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों का मान क्या होगा, समान होगा।
समझ में आया बाबू? जल्दी से एक बार बताएंगे आप लोग, क्या आप सभी को समझ में अगर आ गया होगा तो एक बार बताएंगे, और इसके बाद हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से बताइए बाबू। आप लोग कमेंट करने पर आप लोग कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए बाबू, ठीक ना? ठीक है बाबू, चलिए आंसर एक बार मिला लीजिएगा बाबू। आंसर सभी लोग एक बार मिला लीजिएगा। आंसर सही है ना? आंसर एक बार मिला लीजिएगा। ये सवाल आपका बाबू अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया, ठीक ना? ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। अभी तक ये जो सवाल आपको करवाए हैं, अभी तक कोई एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक ना? ये सवाल अभी तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया है बाबू, ठीक ना? एक ये सवाल आप लोग देख लीजिए तो बाबू एक बार ध्यान से, ठीक है? एक बार आप लोग बाबू मिला लीजिएगा, सभी लोग आंसर को मिलाते चलिएगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन है, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो जाए, ठीक है बाबू? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो बाबू अगला जो आप बनाइएगा ना सवाल, अगला जो सवाल है चौथा नंबर, उसको जो बनाइएगा उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक ना? इसको आप बना के बाद चेक कर लीजिएगा। इसमें ए का मान क्या है बाबू? ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, और सी का मान कितना है? सी का मान 4 है। यहां से बाबू आप डी का मान निकालोगे, विवेचक निकालोगे, यहाँ पे विवेचक आप निकालोगे डी का मान, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा बाबू। यहाँ पे बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ए के स्थान पे 2 रखेंगे और सी के स्थान पे 4 रखेंगे बाबू। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा? 4 दूना 8 और चौके 32 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 31 आएगा बाबू। डी का मान 0 से छोटा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी का जो मान है क्या है बाबू? 0 से छोटा है, इसीलिए मूल का अस्तित्व यहाँ पे नहीं होगा। मूल का अस्तित्व यहाँ पे नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा, ठीक है बाबू? यहाँ पे यही चीज हो जाएगा। एक बार आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। तो एक बार दूसरा सवाल जो हम आपको करवाए हैं, यहाँ पे दूसरा का आंसर दूसरा दे रखा है। एक बार बाबू इसको मिला लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये जो दूसरा सवाल हम आपको करवाए हैं ना, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर आप लोग को मिला है बुक से, एक बार बुक से मिलाइए। तो इसको बुक से एक बार मिला लीजिए। तो बाबू हम सवाल एक बार मिला लेते हैं, एक बार इसको आप बुक से मिला लीजिए। यहाँ पे तो बिल्कुल सही था, यहाँ पे तो प्लस हम लिखे थे, ठीक है? हाँ सही है, हम लोग का सही है, ठीक ना? चलो बुक से एक बार मिला लीजिएगा बाबू। यहाँ पे गलत बनाया गया, यहाँ पे माइनस ले लिया है, जबकि यहाँ पे हम लोग का प्लस था, ठीक है? चलो बाबू यहाँ पे माइनस लेके बनाया गया है, यहाँ पे माइनस लेके बनाया गया है, ठीक ना? यहाँ पे माइनस लेके बनाया गया, जबकि हम लोग का यहाँ पे प्लस था। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये आपका प्लस में होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बनेगा ना? हाँ, ये आपका प्लस में होगा तब ना ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा बाबू। हम लोग का विधि सही है, ठीक ना? यहाँ पे गलत नहीं है। चलो एक बार आप लोग बुक से भी मिला लेना। तो बाबू ये आपका पहला सवाल आपका यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा सवाल से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बाबू ये सवाल सब जो है आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक ना? ये पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये विधि का प्रयोग आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है बाबू, ठीक ना? अभी तक कभी नहीं पूछा गया ये सवाल। तो बाबू हो सकता है आगे भी आप लोग का ये सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है बाबू? फिर ब्लैक स्क्रीन हो गया है। चलो बाबू एक बार देख लो, ठीक है ना? चलो तो बाबू कल की क्लास में आपको यहां से हम सवाल करवाएंगे दूसरा नंबर सवाल से, ठीक है? दूसरा नंबर सवाल से करवाएंगे, लेकिन इस सवाल को भी आप लोग बना लेना, ठीक ना? रिवीजन कर लेना। एग्जाम में नहीं भी आता है फिर भी बाबू आप पहला सवाल को रिवीजन कर लेना। पहला सवाल को आप रिवीजन कर लेना, नहीं भी पूछेगा फिर भी बाबू आपका सिलेबस में है तो आप इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है बाबू? चलिए तो आज का क्लास को यहीं पर हम लोग रखते हैं बाबू, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।